वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य बराबर चल रहा है, टेंस मतलब होता है हमारा काल। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि जो आने वाला समय है उस समय में कार्य बराबर चल रहा होगा, उसके बारे में हम इस टेंस में बात करते हैं। तो इस टेंस की आइडेंटिटी ये होती है, इसमें कोई भी जो हिंदी वाक्य होता है वो समाप्त होता है हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा पर। मतलब इसका जो हिंदी वाक्य होता है वो उसका जो लास्ट में जब समाप्त होता है तो हमारा समाप्त होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा पर। तो इसमें हमारा इस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारा लगता है वो लगता है विल बी या शैल बी। हेल्पिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता था विल या शैल, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा लगेगा विल बी या शैल बी। आई बी फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, इसके साथ हम लगाएंगे शैल बी, और अदर सब्जेक्ट जो भी हो आई बी को छोड़कर उसके साथ हमको लगाना है विल बी। और मेन वर्ब हमारी लगती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऐसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और मेन वर्ब हमारी हो गई। अब इसका जो पॉजिटिव का रूल होता है, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव, दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें जो अफर्मेटिव और पॉजिटिव का रूल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट विल आर शैल बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। तो इतना समझ में आ गया होगा कि इसकी आइडेंटिटी हमारी ये है। हेल्पिंग वर्ब हमारा ये लगेगा, किसके साथ हमको क्या लगाना है, और मेन वर्ब हमारी लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो हमारा पॉजिटिव का रूल आएगा वो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा जैसे लिखा हुआ है, वह कल दिल्ली जा रहा होगा। तो इसमें रहा होगा पर समाप्त हुआ कि नहीं समाप्त हुआ, तो अगर जब इस पर समाप्त होगा तो इससे हमें ये पता चलेगा वह कल दिल्ली जा रहा होगा। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ही। अब ही अदर सब्जेक्ट्स में आ जाएगा आई बी को छोड़कर, तो इसके साथ हमको क्या लगाना है, विल बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल, और फिर क्या लगाएंगे, बी। सब्जेक्ट हमारा हो गया विल शैल बी हो गया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। काम हमारा क्या है, जा रहा होगा, जाने की इस पे इंग्लिश हमारी होगी गो, और इसमें हम जोड़ क्या देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा होगा, दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, हमने लिख दिया गोइंग टू दिल्ली। कब जा रहा होगा, कल, समय दिया हुआ है तो आने वाला कल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुमारो। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे बोला गया माता जी कल सुबह खाना पका रही होंगी। सब्जेक्ट इसमें हमारा कौन है, माता जी। तो हमने क्या लिखा, द मदर लिख दिया। अब मदर हमारी किस में आ गई, अदर सब्जेक्ट में, तो द मदर अदर सब्जेक्ट में, तो इनके साथ हमको लगाना है विल बी। तो हमने क्या लिखा, विल बी लिख दिया। उसके बाद हमारा काम क्या है, पका रही होंगी। तो माता जी क्या कर रही, पका रही, तो क्या लिखेंगे, कुक, और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। द मदर विल बी कुकिंग, क्या पका रही, खाना। द मदर विल बी कुकिंग द फूड, कब पका रही होंगी, कल सुबह, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग। कल सुबह के लिए हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखा होगा, तो नहीं को हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, नहीं का प्रयोग होगा हमारा इस रूल के हिसाब से। हम इस रूल पे, निगेटिव सेंटेंस के रूल पे आएंगे। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, रूल ये होगा, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना क्या होगा, विल आर शैल, क्या लिखेंगे, विल आर शैल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, और उसके बाद हम लगा देंगे बी। उसके बाद हमको लिखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और बच्चा जो हमारा वो किस में आ जाएगा, अदर वर्ड में। तो अब ये सेम रूल है उसी तरह से, बस इसमें नॉट कहाँ पर लगाना है, विल शैल के बाद और बी से पहले, मतलब इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, नॉट। जैसे इस तरह से बोला गया कि वह आज बाजार
नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। तो इसको जब हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है, वह तुमने क्या लिखा, ही। उसके बाद ही के अनुसार हमको लगाना क्या है, विल, तो हमने क्या लिख दिया, विल। फिर उसके बाद नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब क्या लिखना है हमको, बी, तो हमने क्या लिखा, बी, ही विल नॉट बी। जाने की क्या होती है, गोइंग, तो हमने क्या लिख दिया, गोइंग। कहाँ, टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। फिर हमारा आज है तो क्या लिखेंगे इसको हम, टुडे। तो इस रूल के हिसाब से अब हम चलेंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, विल लिखा, नॉट लिखा, उसके बाद बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद जो बचा वो हमारा आ गया अदर वर्ड। अब हम देख लेंगे एक एग्जांपल और, जैसे बोला गया हम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। तो इसमें ये पता चला है कि आने वाले समय में कल जो आएगा उसमें हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, काम जारी नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम की इंग्लिश हमारी हो गई वी, वी लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी शैल। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, वी शैल नॉट। फिर लिखेंगे बी, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और उसमें आप क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, प्लेइंग। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET हमने लिख दिया क्रिकेट। अब कब खेलेंगे, कल, तो इसकी इंग्लिश हमारी क्या होती है, टुमारो, तो हमने क्या लिख दिया, टुमारो, टुमारो लिख दिया। उसके बाद अब क्या आएगा, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और WH टाइप। फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप या SR नो टाइप बोलते हैं, WH टाइप भी दो तरीके से हम बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसमें हमने पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप, उसमें क्या बाहर आता है और उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते, उसके स्थान पर हमको लिखना होता है सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमको सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमारा ये लिखा है, क्या लड़के किताब खरीद रहे होंगे, तो आगे क्या लिखा, तो इस क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विल, विल लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, द बॉयज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉयज। फिर हम क्या लिखेंगे, बी, तो हमने लिखा बी, विल द बॉयज बी। फिर खरीदने की क्या होती है, बाई, BUYING, बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा किताब, बाइंग द बुक्स, बाइंग द बुक्स। तो ये हो गया, क्या लड़के किताब खरीद रहे होंगे, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, विल द बॉयज बी बाइंग द बुक्स। अब अगले सेंटेंस पे आते, क्या मोहन अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो विल पहले लिखेंगे, मोहन के हिसाब से हमने विल लिखा। फिर अब हम क्या लिखेंगे, मोहन, विल मोहन बी, विल मोहन बी लर्न, याद करने की क्या होती है, लर्निंग, विल मोहन बी लर्निंग, क्या याद कर रहे होंगे, लेसन, अपना पाठ है तो हिज लेसन, विल मोहन लर्निंग हिज लेसन। अब अगले सेंटेंस पे आते, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तो हम है, तो हम के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सेल, तो हमने क्या लिखा, सेल। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा बी, फिर क्या लिखेंगे हम बी, और याद करने की लर्निंग, LEARNING, लर्निंग लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवर, अब यू के बी के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, अवर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो इसमें ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव WH। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप। इंट्रोगेटिव WH टाइप में ये होता है, कोई भी हिंदी सेंटेंस में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों आदि जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो इन बीच में आए हुए सेंटेंस को हम सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोला जाए इस तरह से कि वह कल कहाँ जा रहा होगा, वह कल कहाँ जा रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कहाँ,
क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, कहाँ। तो सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है, ये कैसे पहचाना, क्योंकि बीच में जब सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव कौन से टाइप में, सेकंड टाइप में। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखेंगे, तो कहाँ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे बी, फिर वर्ब हमारा क्या है, जा रहा होगा, तो जाने की क्या होती है, गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, हमारा अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, टुमारो, तो हमने क्या लिख दिया, TOMORROW, और लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब अगला हम देखते हैं, जैसे बोला गया क्या हम कल क्या खरीद रहे होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बीच में आया, अगर क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते, अगर क्या वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, व्हाट। फिर सब्जेक्ट हमारा हम है, तो इसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, शैल। फिर हम की क्या लिखेंगे, बी, व्हाट शैल बी। फिर उसके बाद हमारा बी लिखा जाएगा। फिर खरीदने की हम क्या लिखेंगे, बाइंग, बाइंग लिख दिया। अब कब खरीदेंगे, कल, तो क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। तो फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में सेंटेंस आ गए होंगे कायदे से। तो आप लोग एक ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन रूल्स को जो बताए गए हैं उन रूल्स को याद करें और आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, तो आप सेंटेंस को अच्छी तरह से समझकर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।